Students, our topic for today is commerce. After understanding the trade, we will understand what is commerce. So, what is commerce? Commerce means trade and auxiliary services to trade. जैसे कि वो सर्विस जो बैंक वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस जो इंश्योरेंस वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वेयर हाउसिंग, अगर हमने बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में, वेयर हाउस, बाकी सारे एजेंट, ठीक है, ये लोग जो सर्विस देते हैं ना, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स जो है उसके अंदर ट्रेड इंक्लूड हो जाता है और ये सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी। कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है? कॉमर्स का मीनिंग ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड होता है। ट्रेड, ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, ये दोनों इंक्लूड किसके अंदर किए जाते हैं? कॉमर्स के अंदर। किसके अंदर? कॉमर्स के अंदर, ठीक है। These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing, agents, ठीक है। ये एजेंट्स जो हमें सर्विस देते हैं, कंसाइनमेंट एजेंट होता है, ठीक है, वो अपना कंसाइनमेंट जो है उसका लेता है और सब करता है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, समझ में आया? द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अगर मुझे अपना माल जो है यूएस में बेचना होगा तो बीच में मुझे एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही जाएंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि कॉमर्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? ट्रेड। किसको इंक्लूड किया जाता है? ट्रेड को। और कॉमर्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हर एक में आएगा, जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट यही होगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन में क्या क्या है? ट्रेड है और ऑक्सिलरी सर्विसेज है। तो ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है। दूसरे पॉइंट में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरे पॉइंट में आएगा ऑक्सिलरी सर्विसेज भी उसका पार्ट है, जो कि ट्रेड को हेल्पफुल करता है। समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। टाइम क्यों? ताकि गुड्स जो है वो जल्द से जल्द प्रोड्यूस हो और जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंच सके। इसके लिए टाइम की जरूरत होगी। प्लेस यूटिलिटी कैसे होगा? हमारा प्रोडक्शन जो है वो गुजरात में भुज में होता है, मगर हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि मुंबई में है। तो वो इस जगह से इस जगह कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन से। समझ में आया? उसमें कौन सी यूटिलिटी लगती है? प्लेस यूटिलिटी लगती है। जल्द से जल्द पहुंचे उसके लिए क्या यूटिलिटी लगेगी? टाइम यूटिलिटी लगेगी, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्विसेज जो होती है वो डिमांड ओरिएंटेड होती है, फिर भी वो कंटिन्यूअस होती है। समझ में आया? फटाफट से मुझे अपने किसी कस्टमर है, मैंने उसको जो है गुड्स बेचे हैं और मुझे फटाफट पेमेंट चाहिए, तो मैं कस्टमर को क्या बोल सकती हूँ? भाई तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दो ना, आईएमपीएस कर दो, आरटीजीएस कर दो, ठीक है। इसमें क्या होगा? बहुत ही कम टाइम में ये पेमेंट हो जाएगा। तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रही है। सामने वाला अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर देता है, मुंबई से फटाफट से अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बैंकिंग एक सर्विस दे रहा है, एक ऑक्सिलरी सर्विस दे रहा है। समझ में? हाँ, वो डिमांड ओरिएंटेड है, हम डिमांड करेंगे तो हमें वो सर्विस मिलेगी, मगर फिर भी वो क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है।
ऑक्सिलरी सर्विसेज जो है वो रीजनेबल प्राइस में मिलती है। गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर्स एट फेयर प्राइस, और फेयर प्राइस में कस्टमर को जो है गुड्स भी मिल जाते हैं। तो ये था अपना कॉमर्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट, पहले पॉइंट में खाली मीनिंग ही आएगा दोनों का। इसका मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉमर्स में क्या आएगा? कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड प्लस क्या आएगा? ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी सर्विसेज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आया? एजेंट, ठीक है, ये सारी क्या होगी? ऑक्सिलरी सर्विसेज। ट्रेड का स्कोप क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। और कॉमर्स का स्कोप क्या होता है? जो ट्रेड को इंक्लूड करता है, ठीक है। पार्टीज कौन कौन सी होती है? मैंने आपको बताया, बायर और सेलर, दो पार्टी होती है, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को पहचानते होते हैं और एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीक होते हैं। इसमें क्या होता है? बोथ द पार्टीज डिस्टेंट प्लेसेस पर भी हो सकती है, जैसे कि बायर जो है वो मुंबई में है और सेलर जो है वो अहमदाबाद का है, ऐसा हो सकता है। एक दूसरे को पहचानते नहीं, ऐसा हो सकता है। उनको माल कैसे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन से, समझ में आया? ठीक है। इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज, वो लोग ऑक्सिलरी सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हैं। Moving on, last point and last part of our lecture, that is industry. The process of industry बहुत ही important definition है, ठीक है। MCQ में आता ही है और बहुत ही सिंपल है और हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में। इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? रॉ मटेरियल जो है उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का। उसमें क्या किया जाता है? यूटिलिटी ऐड की जाती है ताकि ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो सके। अब देखो, रॉ मटेरियल गेहूं, क्या होता है रॉ मटेरियल? गेहूं। गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैदा रॉ मटेरियल के तौर पर। उसमें प्रोसेस करके हमने ब्रेड बनाया। क्या बनाया? ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड में यूटिलिटी ऐड की कि कोई अपनी ब्रेड की रिक्वायरमेंट क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। रॉ मटेरियल गेहूं, गेहूं का आटा जो भी था, ठीक है, दैट वाज अवर रॉ मटेरियल। इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्रेड। तो ये क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे कि हम लकड़ा है, लकड़े में से क्या बना रहे हैं? फर्नीचर बना रहे हैं। रॉ कॉटन, ठीक है, उसमें से क्लॉथ बन गया, ठीक है। तो इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जो कि फंडामेंटल इंडस्ट्री होगी। क्या होगी? फंडामेंटल इंडस्ट्री, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? देखो, सी यानी अपना समुद्र, लैंड यानी अपनी जमीन और एयर, इसके रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, अंडा वगैरह बनाना, फिर फिशिंग, फिशरीज का जो है, ठीक है, आप सी फूड का सारा सेक्शन ले सकते हो उसके अंदर, वो सब आ जाएगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग यानी हैन वगैरह रख के चिकन वगैरह का, ठीक है। तो ये सब कनेक्टेड विथ लैंड होता है। क्या होता है? कनेक्टेड विथ लैंड होता है। इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें ज्यादातर बड़े बड़े मशीनरीज वगैरह इस्तेमाल किए जाते नहीं है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को समझते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनरीज और टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल रॉ मटेरियल होता है उसे प्रोसेस करके कंज्यूमेबल बनाया जाता है और फिर कस्टमर को दिया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस इंडस्ट्री में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में।
बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लेते हैं हम, फिर उसमें से हम क्या बना देते हैं, फर्टिलाइजर बना देते हैं। कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील प्रोड्यूस करते हैं हम, वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। किस में आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है, उसका बहुत ही ज्यादा वाइडर स्कोप है, वो हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। कौन हेल्प करता है, टर्शियरी इंडस्ट्री, इसीलिए वो कस्टमर के सबसे ज्यादा करीब होता है। वो प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी से बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल, उनको कौन बनाता है, टर्शियरी इंडस्ट्री। बहुत सारे प्रोसेसेस से, किससे, प्रोसेसेस, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब किस में आएगी, टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगी, ठीक है। तो इसमें वो यूज करती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ये सारे जो अपनी सर्विसेज है, वो कहाँ यूज होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री में। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। जो फार्मर होता है वो अनाज वगैरह प्रोड्यूस करता है, वो सारा का सारा अनाज जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। मगर हम बड़ी सी चक्की जो होती है, चक्की बोलेंगे, फ्लोर मिल, ठीक है, उसमें वो सारा अनाज डाल के उसका पाउडर फॉर्म करेंगे, तो वो किस में होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। उसमें से ब्रेड बनना, केक बनना, बिस्किट बनना, ये सब किस में आ जाएगा, टर्शियरी इंडस्ट्री में। समझ में आया, तो ऐसे होता है। We will end our lecture and our chapter has been completed. I will put my PPT in the description also, and also in the WhatsApp group. Thank you.